योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जी हां, हिंदू राष्ट्र को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू और इसीलिए भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। योगी आदित्यनाथ ने जिन्होंने पहले कहा कि सनातन किस तरह राष्ट्रीय धर्म है, आज खुलकर कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लेकिन उसके पीछे की सोच भी उन्होंने बताई। जो भारत में है वो हिंदू है और इसीलिए यह हिंदू राष्ट्र है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं, दो तस्वीरें जो बताती है सीएम योगी ने कैसे ऐलान कर दिया कि भारत में हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। यानी इसका मतलब सीधा यह कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो भी हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था है। आज इस पर भी महाभारत करूंगी और साथ ही बाबा का आह्वान, बाबा बागेश्वर जो लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए पूरा किस तरह हवन कर रहे हैं और उसी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन की हुंकार बाबा बागेश्वर भर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग रख रहे हैं। आज महाभारत में इसी पर बात होगी। अगर हिंदू राष्ट्र है और रहेगा तो फिर बाबा बागेश्वर किस हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, यह भी पूछूंगी। पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जहां देखो युवान बच्चे, युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरबार लगा, भक्त उमड़े और फिर बागेश्वर बाबा ने भरी वही हुंकार कि अब की बार हिंदू राष्ट्र बने हिंदुस्तान। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरबार की जगह बदली मगर बाबा का प्लान और ऐलान वही रहा कि जय हनुमान, हिंदू राष्ट्र हो हिंदुस्तान। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है ही है, देखना क्या, घोषणा की बाकी है, अभी तो ये झांकी है। जब देश में संविधान है, बाबा के ऐलान के बाद हिंदू राष्ट्र के हवन में आहुतियां लगातार दी जा रही। भजन सम्राट अनूप जलोटा भी यहाँ पहुंचे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए तब देखो, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है। जलोटा के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदू राष्ट्र अगर घोषित नहीं किया तो अगले 25 सालों में भारत सेक्युलर नहीं रहेगा। जैसे राम के राज्य में लक्ष्मण की भूमिका थी, वही जैसे भरत की भूमिका थी, शत्रुघ्न की भूमिका थी, वही हिंदू राष्ट्र में हमारे मुसलमान भाइयों की भूमिका रहेगी। यहाँ पर प्यार दिया जाता है, किसी को मार नहीं दिया जाता है। देवकीनंदन महाराज ने यह बात कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कही। इससे 2 दिन पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ खुद बागेश्वर धाम में माथा टेकने गए थे। एमपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली। 18 फरवरी को बाबा के दरबार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले। ऐसे में बाबा के दरबार में सियासी चेहरे पहुंच रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बाबा के इस उद्घोष पर आवाजें विरोध में भी उठ रही है। जब तक इस देश में संविधान है तब तक आप इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो? जब तक इस देश में मुसलमान, जैन, बौद्ध, दलित, सिख, ईसाई, पारसी ये सब मजहब के मानने वाले लोग हैं, तो आप इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना दोगे? पहले तो आपको संविधान को खत्म करना पड़ेगा पार्लियामेंट से और फिर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। चाहे अनूप जलोटा जी हो या इनके जैसे अन्य लोग हो जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, ये तमाम लोग संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं और लोकतंत्र विरोधी हैं। मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों को भारत छोड़कर स्वामी नित्यानंद के कैलासा देश चले जाना चाहिए, क्योंकि वही इस वक्त विश्व का अकेला हिंदू राष्ट्र है। कौन कौन भारत को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद हिंदू राष्ट्र का मतलब भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि सभी भारतीयों की रगों में रामकृष्ण का खून है। संविधान के पहले पेज पर श्री राम की तस्वीर बनी, हम उसी संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सनातन विरोधियों का बहिष्कार किया जाएगा। सनातन हिंदू राष्ट्र यानी अखंड भारत की सोच है। बाबा ने हिंदू राष्ट्र की परिभाषा और प्रक्रिया बताई तो बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी रिपब्लिक से खास बातचीत में हिंदू राष्ट्र की जमकर पैरवी की। हमारा कहना है कि भारत में हम सनातन धर्मी हैं और ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र सदैव रहेगा और हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं। यानी हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मगर सवाल ये है कि जब देश में संविधान सर्वोपरि है तो हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमाई जुड़ेंगे, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। माजिद हैदरी साहब हैं, पत्रकार हैं, श्रीनगर से सीधे जुड़ेंगे। और साथ ही जुड़ेंगे अनूप जलोटा जी, जो कि भजन गायक हैं और बाबा बागेश्वर के धाम गए और वहां से कहा कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनना चाहिए, इसका ऐलान हो जाना चाहिए। अब मैं सीधे सबसे पहले स्वामी दीपांकर के पास जा रही हूं। स्वामी दीपांकर, आपसे शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो ऐसे में कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग अब बाबा बागेश्वर कर रहे हैं? सुचारिता जी, बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं और ये बहुत कोई अपरिचित शब्द भी नहीं है। जिस देश में अधिकांश लोग हिंदू हों तो वो अपने राष्ट्र को क्या कहेंगे, इसे आप संबोधित करिए। हिंदू राष्ट्र ना कहेंगे। अगर वो अपने राष्ट्र को अपना कह रहे हैं, या बताइए कि उन्हें तुर्की को कहना है तो स्वामी जी, ये बात तो आपको शोएब जमाई जी से पूछनी पड़ेगी। इस पर वो क्या उत्तर देते हैं मुझे नहीं पता है। अजय वर्मा जी क्या उत्तर देते हैं मुझे नहीं पता। शोएब भाई ने उसी दिन बात समाप्त कर दी थी जिस दिन कहा था कि जातियां भगवान कृष्ण ने बनाई, तो उसके बाद मैं उनसे कुछ नहीं पूछने वाला। मैं मात्र ये बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूं भारत की जनता के कि मैं हिंदू एक सन्यासी हूं, पिंडदान कर सन्यासी बना हूं और मेरा ये राष्ट्र है, तो इसमें मुझे अपना कहने में क्या फर्क, मुझे कोई हर्ज नहीं लगता। और रही बात यह कि आप आज इसको स्वीकार करें ना स्वीकार करें, माने ना माने, मगर ये एक सदियों से चली आ रही प्रथा है, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। और एक यक्ष प्रश्न आपके सामने छोड़ता हूं। हम लोग भले ही आज थोड़ा सा अपने आप को अलग समझते हैं, हम लोग रामकृष्ण से क्या जुड़े नहीं हैं? क्या हम लोगों के पूर्वज नहीं हैं? और अगर हम लोगों के पूर्वज हैं और हम लोग संविधान को अपना मार्गदर्शक मानकर अपना पथ आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या दो मत है? संविधान हमारे लिए हमेशा सम्माननीय था, हमारा मार्गदर्शक था, हमारा मार्गदर्शक रहेगा, मगर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हैं और हम लोग हिंदू हैं। अच्छा, अब आपने तो बात कह दी स्वामी दीपांकर, मैं शोएब जमाई जी से पूछ लेती हूँ कि वो इससे सहमत है। शोएब जमाई जी, आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदू हैं, वहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो भी वही है, जो प्राचीन व्यवस्था थी वो भी वही है। यानी इसका मतलब यह कि जो मौजूदा व्यवस्था है वही उसी पर वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं, कोई बदलाव की बात नहीं। आप कह रहे हैं कि मौजूदा है उसको मान लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने तो मौजूदा व्यवस्था को कोई हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर, यानी एक स्टेट के तौर पर कोई धर्म अपनाने जैसी बात नहीं मानी। और ये माना संविधान ने कि एज ए स्टेट हमारे देश का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। ये बाबा साहब का संविधान ने यहाँ से ये इस बात को मानता है। अब चूंकि मैं बात कोई और कहना चाह रहा था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे वो याद दिला दी, तो मैं आपसे, आप दर्शकों से पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, आप इसको घोषित कर दीजिए, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद क्या जो हमारे दलित समाज है, मौर्य समाज है, तमाम जो अति पिछड़ी जातियां, जो वो पिछले कई वर्षों से ये सवाल पूछ रही है कि हमारे साथ जो दिक्कतें हैं, हमारे साथ जो डिफरेंसेस है, हमारे साथ जो अन्याय है, अत्याचार है, क्या उसका निवारण हो जाएगा? मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। अब मैं इस पर पूछ रही हूँ, यानी मौजूदा व्यवस्था जो है वही व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इससे पहले भी कहा था, क्योंकि रिपब्लिक भारत से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा था सनातन परंपरा तो हमारी परंपरा रही है, इसीलिए हम कहते हैं सनातन राष्ट्रीय धर्म है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं। तो क्या आप उससे सहमत हैं या उससे सहमत नहीं? सुचारिता जी, मेरा नाम शोएब जमाई है। मेरा नाम शोएब जमाई है। मैं दूसरे के पीछ पर बैटिंग नहीं करता हूँ। मेरे पीछ पर आके बैटिंग करिए और बोलिए कि क्या हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो संविधान चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? और दलित समाज और पिछड़ा समाज यही बात पूछ रहा है। उनके हल का निवारण हो जाता है तो आप बना दीजिए, यहाँ से उनके सवालों का जवाब मिल जाता है तो बना दीजिए हिंदू राष्ट्र, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वही आपका समाज, जिनको आप हिंदू कह रहे हैं, वही आपसे गिरेबान पकड़ के पूछ रहा है कि जब बाबा साहब के संविधान में हमको हक नहीं दे रहे हो, आज भारत में हमारे साथ जुड़ कर रहे हो, के बाद क्या करोगे? अभी क्या कर रहे हैं आप दलितों का सहारा लेकर अपनी बात क्यों कह रहे हैं? आप क्यों बांट रहे हैं? और मैं यहाँ, आप यहाँ पर बांटने वाली बात की दलित कहते हैं तो हिंदू मान ले, हिंदू राष्ट्र है, आप भी दूसरे के पिछ का सहारा लेकर बैटिंग कर रहे हैं। अभी शोएब जमाई जी, शोएब जमाई क्या चाहते हैं वो बताइए ना। वो हमारे भाई हैं, जो आपके भाई हैं तो दूसरों के दुश्मन है क्या? आपके तो भाई हो गए और बाकियों के दुश्मन हो गए। लगता तो वैसे ही है। अच्छा, ये लगता है आपको? ये लगता है आपको? स्वामी जी बोलिए। बहुत अच्छी बात शोएब बाबू ने कही। अपना भाई बता रहे हैं, ऐसा ही भाईचारा कभी जोगेंद्रनाथ मंडल ने भी निभाया था। रोते हुए वापसी आए अपने देश में। ऐसा ही भाईचारा सहारनपुर के दूधली में भी अपनाया गया। आज भी वो संत रविदास की जयंती नहीं मना पा रहे थे।
ऐसा ही भाईचारा राजस्थान में निभाया गया, उस दलित बेटी को आज भी न्याय नहीं मिला। मैं वैसे अमूमन में कास्ट नहीं बोलता, मैं उन्हें संत रविदास के अनुयायी कहकर संबोधित करता हूं। आप लाख बाटिए, मगर आप एक बात समझ लीजिए शोएब बाबू, इस एजेंडे और इस चेहरे के पीछे हजार नकाब है, जितना उतारिएगा उतना एम्बैरेसिंग फील कीजिएगा। तो कम से कम बाटला बंद कीजिए। अगर बात आप एक तरफ तो करते हैं कि मेरे भाई हैं, दूसरी तरफ क्या भाई को अपनी यात्रा निकालने का अधिकार नहीं? क्या दूसरी तरफ एक बेटी को न्याय ना मिले? क्या दूसरी तरफ जिस प्रकार का वर्तमान एक प्रोपेगेंडा बना करके आप लोग पेश करते हैं, बांट सकते हैं सर।